गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। स्वागत है 40 डे 40 मैराथन के साथ, क्योंकि नवंबर में जो एग्ज़ाम रेलवे का आने वाला है, एएलपी टेक्नीशियन, इन सभी एग्ज़ामों के लिए मैं मैथ्स की तैयारी के लिए 40 डे 40 मैराथन के साथ पूरे मैथ्स के सिलेबस को कवर करेंगे। और ये 40 डे 40 मैराथन का फर्स्ट क्लास है, और इस क्लास में आप लोग को टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है मैं आप लोग को कराएंगे। जितना भी टीसीएस एग्जाम जो लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है, क्योंकि रेलवे का एग्जाम टीसीएस कंपनी लेगा और एसएससी भी टीसीएस लेता है। और एसएससी में जितना भी जो लेटेस्ट मॉडल आधार पे जो क्वेश्चन टीसीएस पूछा है, उन सभी क्वेश्चन को मैं इस जो है ना 40 डे 40 मैराथन के साथ करवाएंगे। और इस जो है ना फर्स्ट क्लास में आपको टाइम एंड वर्क का जितना भी क्वेश्चन है वो करवाएंगे। अगर जो बच जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए इस क्लास के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको कि ए और बी जो है ना, पेज को चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या है, ए और बी एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी 48 दिन में करता है, और ए और बी से 4 गुना कुशल है, तो बी अकेले काम को कितने दिन में कर सकता है? यानी ऑप्शन क्या है, 220 दिन, 240 दिन, 120 दिन, 320 डेज। ये कब पूछा गया है? तो आपको एसएससी सीजीएल टीयर 2 6/3/2023 यानी देख सकते हैं कि लेटेस्ट 2023 में पूछा गया सवाल है। किसमें? तो सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है। ठीक है ना, यानी कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 48 दिन में करते हैं। ए बी से 4 गुना कुशल है, अब बी अकेले कितने दिन में इस काम को कर सकता है? तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो ए बी से 4 गुना कुशल है, तो देखिए एक व्यक्ति क्या है, एक ए है, दूसरा क्या है, बी है ना। तो कुशल है, कुशल मतलब क्या है, इफिशियंसी यानी क्षमता, उसका इफिशियंसी कितना दिया है? तो देखिए ए बी से 4 गुना है, तो भाई ए बी से 4 गुना है, तो ए काम कितना करेगा? तो 4 करेगा, तो बी कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। यानी इसका इफिशियंसी का जो रेशियो होगा 4:1 होगा। ये 4 काम करेगा, तो बी कितना काम करेगा? 1 करेगा। अब दोनों मिलके कितने दिन में करता है? 48 दिन में करता है। तो एक दिन में काम कितना करता है? तो ए करता है 4 काम, बी काम करता है 1 काम। तो एक दिन में टोटल काम कितना होता है? 4 + 1, यानी एक दिन में कितना काम होता है? टोटल काम दोनों मिलकर के करता है, तो कितने दिन में करता है? तो 48 दिन में। तो 48 से जब गुना करेंगे तो ये क्या आएगा? तो टोटल काम आएगा। ये टोटल काम हो जाएगा इतना, यानी कितना? 5 गुना कितना हो जाएगा? 48 टोटल काम हो जाएगा। यानी ये टोटल काम है। आपसे पूछ रहा है कि बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा भाई? तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। तो टोटल काम कितना है? तो बी को काम करने में टाइम कितना लगेगा? तो आपको जो है ना बी को काम करने में जो टाइम लगेगा आपको, तो बी को कितना काम करना है? 5 गुना 48 काम करना है। किस रेट से? तो 1 के रेट से। तो गुना करेंगे, 8 5 40, 8 5 का 20, 20 कितना? 24, यानी कितना डेज लग जाएगा? 240 डेज लग जाएगा। ऑप्शन कौन होगा? 240 डेज, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 240 दिन लगेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को देखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि जो है ना आपको कि यदि 35 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 7 आदमी 35 आदमी काम को कितने दिन में? 6 दिन में करते हैं, तो 7 आदमी उस काम का आधा हिस्सा कितने दिन में करेंगे? आधा हिस्सा यानी आधा काम को कितने दिन में करेगा? तो 35 आदमी 6 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम जो होगा ना, तो 35 × 6 होगा, और 35 गुने कितना हो जाएगा? 35 गुने जो है ना टोटल काम जो होगा 35 × 6 होगा। इसका आधा काम करना क्या करता? आधा हिस्सा 7 आदमी कितने दिन में करेगा? तो इसका आधा काम क्या होगा? 2, 35 × 6/2। अब गुने कितना आदमी कर रहा था? 7 आदमी। तो 7, तो देखिए करेंगे 7 दूना 14, सॉरी 7 5 से 35, कटा 2 से काटेंगे तो 2 3 6, यानी काम को कर देगा 5 × 3 यानी 15 डे में कर देगा। अब पूरा काम पूछता था कितना दिन में करता? 30 डे में करता।
तो ये आधा काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपको कि देखिएगा ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में, यानी ए 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, और बी ने 9 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। मतलब बी क्या होता है कि अलग अलग काम करता है, तो ए 9 दिन में, बी जो है ना 15 दिन में करता है, ए बी ने 9 दिन तक काम किया फिर काम छोड़ दिया, तो बचे हुए काम को पूरा करने में ए को अकेला कितने दिनों का समय लगेगा। यानी बचा हुआ काम यानी दोनों एक साथ करता है, अब बी 9 दिन के बाद छोड़ देता है, तो शेष काम जो है ना ए कितने दिन में अकेले कर लेगा। ये सवाल कब पूछा गया था, सीजीएल में पूछा, 18/7/2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, यानी ए कितने दिनों में करता है, तो देखिए भाई ए जो है ना ए करता है आपको 20 दिन में, ठीक है। बी जो करता है आपको कितने दिन में करता है भाई, तो बी करता है आपको 15 दिन में, ठीक है। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेंगे। भाई दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, जब दोनों का जो है ना एलसीएम लीजिएगा तो 20-15 का एलसीएम होगा 60, यानी ये 60 जो है ना ये क्या होगा, टोटल वर्क होगा, यानी यही टोटल वर्क होगा। यानी 60 काम करने के लिए अगर 20 दिन में एक काम करेगा तो एक दिन में किस रेट से करना पड़ेगा, 3 रेट से, यानी 3 के एफिशिएंसी से करेगा। यानी ये 3 काम करेगा एक दिन में, तो 20 या 60 यानी 20 दिन में कर देगा। ये 60 काम करना है 15 दिन में, तो ये 4 के रेट से काम करेगा। यानी एक दिन में बी 4 काम करता है, तो एक दिन में ए कितना काम करता है, 3 काम करता है। अब का सवाल में क्या करता है, बी 9 दिन तक, अब दोनों एक साथ काम स्टार्ट किया, बी 9 दिन तक काम किया, कितने दिन तक काम किया, 9 दिन तक। तो ए प्लस बी दोनों 9 दिन तक काम किया, तो ए प्लस बी का जो है ना, ए प्लस बी के 9 डे का काम कितना होगा, तो 3 + 4 गुना कितना 9, तो 3 + 4 कितना हो गया 7 कितना, यानी क्या कहता है बी ने 9 दिन तक काम किया फिर काम छोड़ दिया, बचे हुए काम को जो है ना, नहीं बी अकेले, 7 नहीं कहा, 7 तो नहीं बोला है, बी के 9 दिन का काम निकालो। यानी पहले बी काम किया कितने दिन तक, 9 दिन, तो बी 9 दिन तक कितना काम किया है, तो एक दिन में 4 काम किया, तो 9 दिन में कितना करेगा, 4 × 36 काम कर दिया। भाई 36 काम कर दिया, तो अब 60 काम में 36 हो गया, तो रेस्ट काम कितना बच गया, रेस्ट जो बचेगा 60 - 36, यानी आपको 24 काम बच गया। अब ये 24 काम को ए को करने में कितना समय लगेगा, तो ए को करने में कितना समय लगेगा, 24, और ये एक दिन में कितना काम करता है, तो 3। अब काटेंगे तो कितना से कटेगा, 3 × 8 = 24, यानी 8 डे में ये काम को कर देगा। यानी रेस्ट काम को ए को करने में कितना समय लगेगा, 8 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो है जो भी अगला कंटेंट अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को ये जो है ना कंटेंट कैसा लग रहा है, ताकि हम मोटिवेट हो, ताकि अगला वीडियो से जो है ना और अच्छा करने का मुझे जो है ना क्या हो, जुनून मिले। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवालों की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है आपको ना क्या कहता है, देख लेते हैं। कहता है कि प्रतिमा और दीक्षा एक टाइपिंग कार्य को 10 घंटे और जो है ना 10 घंटे और कितना में 10 घंटे और 15 घंटे में अलग अलग पूरा कर सकती है। मतलब अकेले अकेले करते हैं ना टाइपिंग काम, तो 10 घंटा और 15 घंटे में करते हैं। 4 घंटे अकेले टाइपिंग करने के बाद प्रतिमा काम छोड़ देती, तो दीक्षा से इस टाइपिंग को कितने दिन में, उसी तरह का क्वेश्चन। एक क्या है प्रतिमा, एक है क्या दीक्षा। प्रतिमा को मैं पी लिख लेता हूँ, सॉरी प्रतिमा को मैं क्या लिखता हूँ, प्रतिमा को पी और दीक्षा को डी लिखता हूँ। प्रतिमा कितने घंटे में करता है, 10 घंटा। दीक्षा कितना में करता है, 15 घंटा में। ठीक है, अगर टोटल लेंगे ना, ये 15 घंटा में करता है, ये 10 घंटा में करता है। अब टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम जो होगा ना, एलसीएम कितना हो जाएगा आपको
तो 15 10 का भी एलसीएम होगा 60, ये 60 हो गया टोटल वो। भाई 60 है तो इसका इफिशियंसी 6 आएगा, इसका इफिशियंसी 4 आएगा। अब क्या कहते हैं, 4 घंटे अकेले टाइपिंग कौन करता है, करने के बाद प्रतिमा छोड़ दिया, प्रतिमा छोड़, तो प्रतिमा के 4 घंटा 4 आवर किया, कितना काम करेगा, तो 4 घंटा 4 गुने 1 घंटा में 6 किया, यानी 24 काम किया। या 24 काम कर दिए तो रेस्ट काम कितना बचा, तो रेस्ट काम जो बचा 60 माइनस 24, यानी जो है आपको बचेगा 36। ये 36 काम को कौन करेगा, तो शेष काम को कौन करता है, दीक्षा। दीक्षा करेगा तो दीक्षा को करने में कितना लगेगा, 36 बटा 4, 4 9 36, 9 आवर लगेगा। कितना लगेगा, 9 आवर लगेगा, यानी 9 आवर कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कि मोहित एक काम को 2/3 भाग 24 दिन में करता है। 2/3 भाग यानी मोहित कितना है, मोहित है, मोहित को एम लिखे, ये 2/3 भाग कितने दिनों में करता है, 24 दिन में करता है। तो क्या करते हैं, इस दोनों को गुना करते 2 से भाग देते, इस तरह का रहेगा ना, तो कोना कोनी गुना होता है, यानी 2/3 भाग कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में। इस दोनों को गुना कीजिए, 24 गुने 3 और बट्टा क्या करो 2, तो कितना होगा 2 12, 12 36 दिन में करेगा। टोटल काम कितने दिनों में करेगा, 36 दिनों में करेगा, 36 दिनों में करेगा। ठीक है, हाँ, और क्या करता है, तो उस काम को 1/9 भाग कितने दिनों में करेगा, यानी 1/9 भाग कितने दिनों में करेगा। तो देखिए टोटल काम 36 दिनों में करता है, तो आपको जो है ना टोटल काम 36 दिनों में करता है, तो 1/9 भाग को करने में समय कितना लगेगा, टाइम जो लगेगा 36, कितना कर रहा है 1/9 भाग, तो 36 गुना 1/9, नहीं ना। टोटल एक काम को करने में 36, 1/9 को, तो 1/9 से क्या कीजिए, गुना कीजिए, 9 चौक 36, यानी कितना देर का लगेगा, 4 डेज लगेगा। इतना ही आसान सवाल था, कितना डे लगेगा, 4 डे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एबीसी किसी काम को अलग अलग 10 15 20 दिनों में कर सकता। उन्होंने काम को एक साथ मिलकर किया और मजदूरी के रूप में 2600 रुपये प्राप्त किए, तो सी का मजदूरी क्या होगा। देखिए कैसे बनाते हैं, भाई मजदूरी मिलता है ना, तो मजदूरी उसका काम का मिलता है, ना कि टाइम का मिलता है। टाइम का नहीं मिलता है, काम का मिलता है। जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मजदूरी, जो कम काम करेगा कम मजदूरी। कौन कौन है, तो ए बी सी है, ए है और बी है और क्या है, सी है। ए कितना दिन में करता है, 10 दिन में। बी कितना दिन में करता है, 15 दिन। सी कितना दिन में करता है, 20 दिन। ठीक है ना। टोटल काम निकालेंगे ना, टोटल काम, तो टोटल काम कितना होगा, तीनों का जो एलसीएम होगा वही टोटल काम होगा। टोटल काम कितना हो जाएगा, तीनों का जो एफिशिएंसी होगा वही टोटल एलसीएम जो होगा वही टोटल काम होगा। तो एलसीएम आया 60 हुआ, तो 60 टोटल काम हुआ। अब टोटल काम हो गया ना भाई, तो क्या निकालेंगे, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालेंगे तो 10 दिन में 60 काम करने के लिए कितना एफिशिएंसी से करेगा, ये 6 से करेगा, ये 4 से करेगा, ये 3 से करेगा। यानी मतलब क्या, ए को कितना के पैसा मिलेगा, 6 काम के लिए मिलेगा, तो बी को 4 काम के लिए मिलेगा पैसा, और सी को 3 काम के लिए मिलेगा। ठीक ना, तो इतना इतना काम के लिए इसको पैसा मिलेगा। टोटल मजदूरी कितना मिलता है भाई, तो 2600 मिलता है। 2600 मजदूरी कितना के लिए मिलता है, तो 6 4 10 3 13 के लिए, यानी 6 + 4 + 3, यानी इस 13 के लिए कितना मिलता है, 2600 मजदूरी मिलता है। टोटल के लिए मिलता है इतना रुपया मजदूरी। ठीक है, यानी 13 के लिए 2600 मिलता है। ठीक है, तो हमसे किसका मजदूरी पूछ रहा है भाई, तो मजदूरी पूछ रहा है सी का। सी का कितना के लिए मिलेगा, 3 का ले, तो 13 दूना 26, 2 और 2 3 600 मजदूरी मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, सीधे छोड़ना है, यानी 13 दूना 26 200, और 200 मिला तो 3 के लिए कितना मिलेगा भाई, तो इसका 200 होगा, तो 200 और दूना कितना हो जाएगा 3, और 600 होगा, यही ना होगा 600 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि सुप्रजा और कौशल्या एक काम को क्रमशः 30 दिन और 20 दिनों में कर सकती है। यदि काम की शुरुआत सुप्रजा से होती है और उस बाद में बारी बारी से एक साथ एक दिन काम करती है, तो 75% काम कितने दिनों में हो जाएगा। यानी 75% काम को पूछ रहा है कितने दिनों में होगा। यह क्वेश्चन जो पूछा गया सीजन
जो है सीजन में ही शिफ्ट नंबर 3 यानी 20/7/2023 को पूछा गया है। तो देखिए पहले अलग अलग काम करता है, तो टोटल काम निकालेंगे। कौन कौन है? सुप्रजा, सुप्रजा को ऐसे लिखते हैं, और कौन है? कौशल्या, कौशल्या को के लिखते हैं। सुप्रजा कितने दिनों में करता है भाई? तो 30 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? तो 30 दिनों में। सुप्रजा करता है 30 दिनों में। ये कितना दिनों में करता है भाई? तो 20 दिनों में। एलसीएम आ लेंगे तो कितना होगा? 60 होगा। यानी टोटल काम जो निकलेगा कितना होगा? 60 होगा। टोटल काम जब 60 हो गया तो आप देखिए इफिशियंसी होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। ठीक है। अब क्या करता है? यानी 2 के रेशियो से काम करेगा, ये 3 के रेशियो से करेगा। यदि काम की शुरुआत सुप्रजा से होती है, शुरुआत में सुप्रजा करता है और उसके बाद बारी बारी से एक एक दिन काम करता है, तो 75% काम। तो 60 का 75% कितना होगा भाई? 60 का 75% मतलब 3/4। ये काम कितना करना है? तो वर्क आपको करना है ना, वर्क करना है 60 का कितना? 3/4। क्यों 3/4 कैसे? तो 75% का मतलब होता है 3/4। 75/100 तो 3/4। तो कितना काम हो जाएगा? 15 या 45 काम करना है। टोटल काम हमको कितना करना है? 45 काम करना है। 60 काम नहीं करना, 45 काम करना है। काम की शुरुआत सुप्रजा करती है, उसके बाद बारी बारी से एक एक दिन करके काम करती है। तो एक 2 दिन में काम कितना होगा भाई? तो 2 दिन में काम होगा आपको 2 + 3, यानी कितना काम हो जाएगा? 5 काम होगा, 5 यूनिट काम होगा। 2 दिन में कितना काम होगा? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट काम होगा। तो देखिए इसको हम अगर हम 9 से गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। नहीं, इधर भी 9 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 18 दिन। यानी देखिए क्योंकि एक यूनिट, ये इधर 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो प्रत्येक 2 दिन में 5-5 काम हो रहा है। तो 9 से हमको 45 काम करना, तो 9 × 5 = 45। इधरों 9 से गुना कीजिए तो 9 दूना 18 दिन में काम हो जाएगा। कितना दिनों में काम हो जाएगा? 18 दिन में। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर टोटल काम रहता था कितना? 60 काम रहता है, तब कितना? 12 से गुना होता, तब 24 दिन में होता। यहाँ 18 दिन में होगा। देखिए 24 दिन भी मारा, यहाँ 75% पर ना ध्यान दीजिएगा, तो 24 मारिएगा, सवाल गलत ही हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम अभी तक 7 सवाल को देखें। तो चलिए चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। बी से शुरू करते हुए यदि वो बारी बारी से काम करे तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? उसी तरह का सवाल है। देखिए ए किसी काम को 8 दिन, जबकि बी कितने दिनों में करता है? यानी ए करता है 8 दिनों में, बी जो है ना, उसके बाद जो है ना बी कितने दिनों में करता है? बी 18 दिनों में करता है। तो टोटल काम होने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले इस दोनों का एलसीएम लेंगे। 18 और 8 का एलसीएम जो होगा ना कितना होगा? 72 होगा। 18 8 का एलसीएम कितना होगा? 72 होगा। जब 72 होगा ना तो आप देखिए इसका जो है ना इफिशियंसी लेंगे तो 8 × 9 = 72, 18 × 4 = 72। 9 के रेशियो से काम करेगा, ये 4 के रेशियो से काम करेगा। अब कहता है बी शुरू करता है। शुरू कौन करता है? बी। दोनों बारी बारी से हर दिन क्या करते हैं? काम करते हैं। तो कितने दिन में काम समाप्त होगा? तो काम तो करना है भाई 72, टोटल काम करना है। 2 दिन का काम कितना होगा? 9 प्लस कितना हो गया? 4, यानी टोटल काम होगा 13 यूनिट। 2 दिन का काम कितना होगा? 13 यूनिट होगा। 13 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में। तो 13 यूनिट काम हो रहा है तो पहले देखिए 13 × 6 = 78, 6 से तो ज्यादा हो गया। काम करना है 72, तो 5 से गुना कीजिए। 5 से गुना किए तो कितना काम हुआ? 65 काम हुआ। इधर भी 5 से गुना कीजिए, यानी अभी 10 दिन में काम कितना हो गया? 65 काम हुआ है। अभी कितना काम बचा है भाई? तो काम बचा है आपको, कितना काम बचा है? 65 × 7 = 72। फिर बी करेगा भाई। तो 11वां दिन कौन करेगा भाई? 11वां दिन जो करेगा ना, 11वां दिन जो है ना आपको काम हो जाएगा 65 प्लस बी कर देगा। चाहे कितना होगा आपको? 65 × 4 = 69 काम हो गया। अब काम कितना बचा भाई? 3 काम बचा। अब ये 3 काम कौन करने जाएगा? तो ए करने जाएगा। ये काम करने जाएगा 3, तो 11 काम करेगा। 11 दिन में तो 69 हो गया। 3 काम करेगा किस रेट से? 9 रेट से। तो 3/9 यानी कितना होगा? 11.1/3 होगा। 11.1/3 दिन में यानी ये काम को टोटल हो जाएगा। इस तरह से काम करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है
कि पी और क्यू किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं मिलकर। यदि पी अकेला 18 दिन में कर सकते हैं तो क्यू कितने दिनों में करेंगे? देखिए कैसे बनाएंगे। पी प्लस क्यू दोनों मिलता है तो कितने दिन में कर देता है? 6 दिनों में कर देता है। जबकि पी अकेला कितने दिनों में करता है? आपको 18 दिन में करता है। तो दोनों का इफिशियंसी लीजिए, सॉरी पहले टोटल काम निकालिए। तो 18 6 का जो एलसीएम होगा वही जो होगा ना 72 होगा। भाई 72 हो गया तो इसका इफिशियंसी जो निकलेगा ना, इफिशियंसी कितना निकल जाएगा? तो इफिशियंसी आपको निकलेगा 12 चक 72, 18 चक 72, यानी 12 चक 72 क्या होगा? 18 चौक 72। ये 12 का ये काम करेगा, ये 4। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा क्यू अकेले काम को कितने दिनों में करेंगे? पी क्यू 12 करता है, जब पी करता है 4 तो क्यू काम कितना करेगा? तो 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 काम करेगा। तो टाइम इसको कितना लिखेगा? 72/8 की पकड़ा तो 9 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 9 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करता है कि एक्स वाई जेड एक काम को 5 दिन 15 दिन इतना दिनों में कर सकते हैं। यदि हर दूसरे दिन वाई और जेड मिलकर एक्स की सहायता करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? सीरियल 26/7/2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस तरह से बनाएंगे इसको? देखिए 3 गो व्यक्ति है, अलग अलग करता है तो 5 दिन 10 दिन 15 दिन में करता है। कौन कौन? वाई तो एक्स है और वाई है और जेड है। ठीक है ना। एक्स कितने दिन में करता है? तो 5 दिन में करता है। वाई कितने दिन में करता है? तो 15 दिन में करता है। जेड कितने दिन में करता है? तो 30 दिन में करता है। तो तीनों का जो टोटल काम होगा, जो ये एलसीएम जो आएगा, जो टोटल काम होगा भाई, टोटल काम जो होगा कितना होगा भाई? तो 30 होगा, 30 हुआ, क्योंकि 15 30 और 5 का जो एलसीएम होगा वो 30 ही होगा। अब इफिशियंसी निकालेंगे तो यह इधर 6 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 1 आएगा। ठीक है, यानी टोटल काम है यानी 30 है, ये 6 का रेशियो, ये 2 का रेशियो, ये 1 का रेशियो से कर रहा है। अब कर रहा वाई और जेड एक्स की सहायता करता है प्रत्येक कितना दिन जो है ना, प्रत्येक दूसरा दिन, हर एक दूसरे दिन। पहला दिन देखिए, पहला दिन जो है एक्स अकेले करता है, लेकिन दूसरा दिन कौन आ जाता है? वाई जेड दोनों आ जाता है उसके साथ। फिर तीसरा दिन अकेले करता है, चौथा दिन फिर दोनों आ जाता है। इस तरीका से काम करें ना, 7 काम कितने दिन में होगा? तो यानी 2 दिन की बात हो रहा है। तो 2 दिन में काम कितना होगा? तो 2 दिन तो एक्स तो दोनों दिन काम किया ना भाई, क्योंकि एक्स की सहायता किया जाता है। किसकी सहायता किया जाता है? एक्स की। तो एक्स 2 दिन में काम कितना करेगा? तो एक दिन में 6 करता है तो 2 दिन में 6 गुने 2 12 करेगा। और फिर दूसरा दिन कौन आया? एक ही दिन में आया, ये 2 प्लस ये 1, यानी 6 गुना 12 2 14 1 15। 2 दिन में काम हो रहा है 15 यूनिट। कितना यूनिट काम हो रहा है? 15 यूनिट। भाई काम कितना करना है? 30 यूनिट करना है। भाई 2 से गुना करोगे तो 30 यूनिट होगा, इधर भी 2 से गुना कर दो, यानी काम जो हो जाएगा 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? 4 दिन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस 10 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 जो है ना भाई, 11 क्या है? राम और रमेश एक कार्य को 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर 12 दिन में करता है। रमेश सोमेश 15 दिन में करता है, सोमेश राम 10 दिन में करता है। यदि राम रमेश और सोमेश मिलकर कार्य करते तो कितने दिन में हो जाएगा? देखिए राम और रमेश, यानी राम प्लस रमेश, रमेश कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। उसके बाद जो है ना रमेश और सोमेश, रमेश और सोमेश, कौन है? सोमेश। ये कितने दिनों में करता है? तो ये करता है रामेश और सोमेश करता है आपको, राम रमेश 12 दिन में करता है, नहीं गड़बड़ है, राम रमेश करता है 12 दिन में, ये करता है 15 दिनों में। ठीक है, और इस उसके बाद है ना 15 दिनों में करता है सोमेश और राम, इधर है सोमेश प्लस राम जो है ना, ये कितने दिनों में करता है? आपको 10 दिनों में करता है। राम रमेश 15 दिन में, रमेश और सोमेश 15 दिन में, सोमेश और राम 10 दिन में करता है। यदि तीनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने दिनों में करेगा? तब देखिए कितने दिनों में करेगा। तो इसका पहले तो टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम जो होगा कितना होगा भाई? 60 होगा। ये 60 जो होगा ना टोटल वर्क हो गया। 12 5 60, हाँ 15 चौका 60, 10 छक्के 60, इस तरह से होगा। अब देखिए इधर जोड़ेंगे तो 2 2 राम है, 2 2 रमेश है, 2 2 सोमेश है।
तो 5 और 4 9, यानी तीनों का जो इफिशियंसी निकालेंगे, तीनों का जो इफिशियंसी होगा, यानी देखिएगा ये तीनों का जो होगा ना, तीनों एक दिन में कितना काम करेगा, तीनों एक दिन में काम करेगा 5 4 9 6 15, 15 काम करेगा, 15 का आधा 2, क्योंकि 2 2 है, 15 का आधा 2, यानी 15 का आधा यानी 7.5 काम करेगा। तो टाइम कितना लगेगा भाई, तो टाइम जो लगेगा 60 काम है, तो ये 2 तो ऊपर जा जाएगा, 15/2 तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो 15 का 60, यानी कितना दिन में कर देगा, 8 दिन में कर देगा। कितना दिन में कर देगा, 8 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इस आंसर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्या है, 12। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, 12 क्या कहता है कि यदि 7 मंजिल इमारत की परछाई 28 मीटर है, तो कहता है कि इस उस मंजिल की इमारत की संख्या क्या होगी, सॉरी इमारत की संख्या क्या होगी यदि परछाई 48 मीटर है। भाई देखो 7 मंजिल का परछाई कितना है, 7 मंजिल का जो है ना, 7 मंजिल का परछाई है 28 मीटर, है ना। 7 मीटर मंजिल है, 7 मंजिल है तो 28 मीटर परछाई है, तो वो कितना मंजिल का होगा जिसकी परछाई कितना होगा, 48 मीटर का होगा। तो भाई 1 मीटर के लिए कितना मंजिल होना चाहिए, तो 1 मीटर के लिए जो होगा 7/28 होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए 48 मीटर के लिए कितना होना चाहिए, 7/28 और गुना 48 होगा, तो 7 चौक 28, 4 से काटेंगे तो 12, यानी टोटल कितना मंजिल होना चाहिए, 12 मंजिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 13 है क्या है, पुरुषों के एक समूह ने 13 दिनों में एक कार्य को करने का फैसला किया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 9 पुरुष कार्य छोड़ते गए। परिणाम स्वरूप जो है ना, कार्य 16 दिनों में पूरा हो पाए। तो प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे, इसमें ये क्वेश्चन ठीक है। सीजीएल 25/7/2023 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि जो है ना, पुरुष का एक समूह है, लेकिन कितना है पता नहीं है, और सब मिलकर कितने दिनों में कर देता है, 13 दिन में काम। लेकिन अब इस प्रकार से काम करता है कि जितना शुरुआत में पुरुष था वो पूरा का पूरा पहले दिन किया, फिर दूसरा दिन उसमें से क्या हुआ, 9 पुरुष छोड़ दिया, फिर तीसरा दिन 9 पुरुष छोड़ा, फिर चौथा दिन 9 पुरुष छोड़ा, इस तरह से काम किया, तो 16 दिन में काम समाप्त हुआ। तो प्रारंभ में पुरुष कितना था, तो प्रारंभ में पुरुष कितना था, तो पुरुष था, मान लेते हैं क्या, x था। पुरुष कितना है, x है, पुरुष है, आपको x है। तो भाई कितना दिन में समाप्त हुआ, 13 दिन में समाप्त हुआ। भाई 13 दिन में समाप्त हुआ है ना, प्रारंभ में पुरुष x था, तो टोटल काम करने में कितना, टोटल काम क्या होगा, 13 गुना x होगा। अब बराबर, अब देखिएगा थोड़ा इधर से लिखते हैं, इधर 13 गुना कितना होगा, 13 गुना आपको जो है ना x होगा, क्योंकि 13 दिन में काम समाप्त हुआ कब, जब x पुरुष था, तो 13 गुना x टोटल काम होगा। इधर देखिए पहले दिन काम कितना किया, x पुरुष किया पहले दिन काम, तो पूरा x होगा। फिर दूसरे दिन काम कितना किया, x माइनस कितना करेगा काम, तो आपको मतलब जो है ना x - 9 जितना था उसमें से कम किया। फिर दूसरे दिन काम कितना करेगा, x में से 18 कम जाएगा, फिर इसी तरह से x में से कितना कमेगा, 27 कमेगा, फिर इसी तरह से करेंगे, तो लास्ट में 15वां दिन एक घटा देंगे, क्योंकि 15 नमा कितना होता है, 35, x - 135 करेगा कि नहीं, क्योंकि इस तरह से 16 दिन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर 13x होगा, हाँ, अब बराबर इधर x 16 दिन है तो 16x होगा। अब प्लस जो है ना इधर कितना, सॉरी प्लस नहीं होगा, आप जो है ना इधर देखिएगा ना, माइनस है, सब में -9 -18 -27, इसमें क्या माइनस कॉमन लेंगे, तो 9 + 18 + 27 प्लस इस तरह से डॉट 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 कितना 135 तक है कि नहीं, ये AB में, यानी इसको 16 में से 13 इधर घटेगा, तो आप जो है ना इसको इस तरह से कीजिएगा, 13x माइनस का 16x बराबर, इसका जो सम होगा माइनस में n/2 × a + l, तो टोटल है 15 को संख्या, 15/2 × a + l, 9 प्लस कितना हो जाएगा 135 a + l, क्योंकि AP में प्रथम पद और अंतिम पद मालूम रखता है, तो n पदों का योग जो होता है ना, n/2 × a + l, यहाँ 9 से लेकर 135 तक में 15 को टोटल संख्या, तो n 15 है, 15/2 × 9 + 135,
यानी इधर कितना हो जाएगा, तो माइनस सॉरी अभी देखिएगा, इसको नहीं काटिए, माइनस अब देखिए इधर कितना होगा, -3x, इधर कितना होगा -3x बराबर इधर कितना होगा 15 बटा -15/2 है। अब गुने कितना हो जाएगा 135 9 कितना होगा 144 हो जाएगा। अब इधर से काटेंगे तो माइनस माइनस कट गया, 3 पंचे 15, और 2 से काटेंगे तो 72, और गुना करेंगे 5 गुने 72 तो कितना हो जाएगा 5 चौका कितना हो जाएगा आपको 5 दूना 10, 7 पंचे 35 1 36 360। यानी शुरुआत में कितना पुरुष था, तो आपको 360 पुरुष था। कितना पुरुष था, तो 360 पुरुष था। ठीक है, इस तरह से जो है ना आपको 360 पुरुष शुरुआत में मिला था, तो आपको कितना 13 दिन में काम समाप्त हुआ था। ठीक है, इस तरह से ये भी क्वेश्चन को किए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या 14 कि 4 आदमी एक साथ काम मिलकर 18 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 12 आदमी कितने दिनों में करेंगे। चेक किया, 12 3 4 18 6 दिन में कर देगा। कितना दिन में कर देगा 6 दिन में। ये तो इजी क्वेश्चन है। 4 आदमी 18 दिन में तो क्या होगा 4 गुने 18, अब बट्टा क्या होगा, कितने आदमी करना है 12 आदमी, तो 4 दिया 12 और 3 6 18 6 दिन। ठीक है ना, यानी इसमें क्या होता है काम हमेशा नीचा रहता है, मतलब काम हमेशा नीचा रहता है, जितना भी चीज है सब ऊपर होता है, 6 दिन में कर देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजा और रॉकी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर पेंटिंग काम आराम करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है और कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिनों में पूरा करता है, तो रॉकी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, देखिए राजा और रॉकी मिलता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करता है 5 दिन में करता है, लेकिन काम प्रारंभ करता है 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है, तो 2 दिन बीमार पड़ गया तो वो छोड़ देगा काम। तो 2 दिन में कितना काम होगा, तो भाई 5 दिन में काम करता है, तो एक दिन में 1/5 काम करेगा, तो 2 दिन में काम कितना करेगा भाई, 2 दिन का कार्य जो होगा ना 2/5 काम होगा, 2/5 काम हो जाएगा। 2/5 काम हो गया तो रेस्ट काम कितना बच गया, तो 3/5 बच गया। ये 3/5 काम जो है ना 3/5 काम कौन करता है, राजा करता है। राजा कितने दिनों में कर देता है भाई, तो आपको जो है ना 4 दिनों में कर देता है। कितने दिनों में कर देता है, 4 दिनों में कर देता है। तो राजा टोटल काम को कितना दिनों में करेगा, टोटल काम को जो है ना करेगा कितना दिनों में, टोटल काम को जो करेगा 5 का 20/3 दिन में करेगा। 20 बटा कितने दिनों में करेगा, 3 दिन में करेगा। अब 20/3 दिन में राजा अकेले करता है, दोनों मिल करके कितने दिनों में कर रहा था राजा रॉकी 5 दिनों में, 5 दिनों में ये 20/3 दिनों में कर रहा है। राजा अकेले कितने दिनों में कर रहा है 20/3 दिन में, और ये दोनों मिलकर राजा और प्लस रॉकी दोनों मिलके 5 दिन में, दोनों का निकालेंगे तो 20 होगा टोटल, 5 चौका 20, और ये क्या होगा इसको लेंगे 20 से कम 20 तो 3। राजा 3 की एफिशिएंसी से करता है, तो रॉकी कितने 4 के, दोनों मिलके 4 का एफिशिएंसी, तो रॉकी का एफिशिएंसी कितना होगा भाई, तो 1 होगा। रॉकी का एफिशिएंसी कितना होगा 1 होगा, और टोटल काम कितना करना है 1, तो 20/1, यानी कितना टाइम लगेगा, तो 20 डेज लगेगा रॉकी को करने में। पूरा काम को रॉकी को करने में कितना समय लगेगा, तो 20 डे लगेगा। यानी इस तरह से हम जो है ना आपको 15 क्वेश्चन किए, और क्वेश्चन बाकी है। अगर इस सेशन में कराएंगे लंबा होगा, जो है ना सेकंड क्लास में जो है ना आपको टाइम एंड वर्क से जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया, और जो सेकंड क्लास आएगा ना उसमें आपको जो भी क्वेश्चन कराएंगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, और इसी टाइप से एग्जाम में बनाना है। और क्या है कि आप लोग को अगर ये कंटेंट अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर मोटिवेट कीजिए, और क्या है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिए, ताकि जो भी नया कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।